तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें गिवन है आउट ऑफ द 180 स्टूडेंट्स हु अपेयर इन द एनुअल एग्जामिनेशन 120 स्टूडेंट्स पास द मैथ टेस्ट, 90 पास द साइंस टेस्ट एंड 60 पास बोथ द मैथ एंड साइंस टेस्ट। तो इसमें हमें 4 पार्ट गिवन है। इसमें पार्ट ए में है कि हाउ मैनी पास इधर दी मैथ और साइंस टेस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें बता दूंगा आपको कि टोटल 180 स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने 120 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ टेस्ट पास किया है। उसके बाद 90 स्टूडेंट ने साइंस टेस्ट और 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और साइंस टेस्ट पास किया है। तो पार्ट ए में था कि हमने वो स्टूडेंट फाइंड करने हैं जिन्होंने मैथ और साइंस का टेस्ट पास किया है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम इसको लिख देंगे, लेट m इज इक्वल स्टूडेंट पास मैथ। कैसे स्टूडेंट जिन्होंने मैथ टेस्ट पास किया है, स्टूडेंट पास मैथ। उसके बाद साइंस, तो इसको हमने एस से रिप्रेजेंट कर देना है, स्टूडेंट पास साइंस। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आ गया, इसको भी हमने क्या लिख लेना, कोऑर्डिनलिटी ऑफ मैथ। तो कोऑर्डिनलिटी ऑफ मैथ क्या हमारे पास आ जाएगा, 120 स्टूडेंट्स कि जिन्होंने मैथ का टेस्ट पास किया था वो 120 थे। साइंस के कितने थे, 90। तो हमने लिख देना कोऑर्डिनलिटी ऑफ साइंस इज इक्वल क्या आ जाएगा, 90। उसके बाद क्या आ गया कि वो स्टूडेंट जिन्होंने मैथ और साइंस का टेस्ट पास किया था उसको हमने लिख रहे हैं कोऑर्डिनलिटी मैथ एंड साइंस। अच्छा जी, अभी इसमें यूनियन आएगा या इंटरसेक्शन, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। तो क्वेश्चन में गिवन है 60 पास बोथ दी मैथ टेस्ट। तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, एंड मैथ एंड साइंस टेस्ट। तो जब एंड आएगा तो हमने कौन सा साइन यूज़ करना है, इंटरसेक्शन का। अगर और आएगा तो हमने यूनियन का साइन जो यूज़ करना है। तो अभी आया था मैथ एंड साइंस टेस्ट जो है उसमें कितने आए गए थे, 60 स्टूडेंट, और इधर साइन आ जाएगा एंड, मैथ एंड साइंस। अगर और हो तो क्या आएगा, मैथ यूनियन साइंस। तो उसके बाद टोटल स्टूडेंट्स जो है हम लिख लेने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 180। ये जो डाटा में गिवन है क्वेश्चन में हमने लिख लिया। इसकी बेस पे अभी हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें जो फार्मूला होगा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन मेथड है, पेज नंबर 49 पे है बुक में। इसमें हमने 2 सेट मेथड जो है ना वो सॉल्व करना है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स। तो इसमें क्या फार्मूला गिवन है, कोऑर्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल कोऑर्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कोऑर्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कोऑर्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फार्मूला हम लिख लेंगे पेज नंबर 49 पे जो लिखा हुआ है हमारे पास। इसकी बेस पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लिख लेंगे कोऑर्डिनलिटी ऑफ मैथ यूनियन साइंस जो हमने फाइंड करना था, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या कहना था कि मैथ और साइंस के स्टूडेंट कितने हैं, इन दोनों का बहुत हमने वो फाइंड करना है। तो उसके बाद आ जाएगा कोऑर्डिनलिटी ऑफ मैथ प्लस कोऑर्डिनलिटी ऑफ साइंस माइनस कोऑर्डिनलिटी ऑफ मैथ इंटरसेक्शन साइंस। तो ये हमारे पास आ गया। अभी मैथ में कितने थे हमारे पास, 120। उसके बाद साइंस में है 90 और मैथ एंड साइंस में कितने हैं, -60। ये हमने लिख लिया। अभी हमने कोऑर्डिनलिटी ऑफ मैथ यूनियन साइंस ये फाइंड करना है। तो इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये हमारे पास 210 आ जाएगा। 60 माइनस करेंगे तो 150 इसका आ गया हमारे पास आंसर। तो ये इसका पार्ट ए सॉल्व हुआ। पार्ट बी में हमें क्या गिवन है, इसमें है कि हाउ मैनी डिड नॉट पास इधर ऑफ द 2 टेस्ट, यानी जो दोनों टेस्ट नहीं पास कर सके वो कौन से हैं। तो आइए इसको लिखते हैं हम। इसका फार्मूला हम लिखेंगे, इसको हम कोऑर्डिनलिटी ऑफ मैथ यूनियन साइंस का कॉम्प्लीमेंट। तो ये फार्मूला यही रहेगा क्या, कोऑर्डिनलिटी ऑफ मैथ यूनियन साइंस। तो क्या कॉम्प्लीमेंट अभी क्यों आया है कि हमने वो स्टूडेंट इसमें से माइनस कर देने हैं जो कि टेस्ट पास नहीं कर सके। पास क्या था, डिड नॉट पास इधर ऑफ द 2 टेस्ट। तो ये आ जाएगा। इसको अभी जब हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो उसका मतलब क्या, हमने यूनिवर्सल से यही वैल्यू माइनस करनी होती है। तो ये आ जाएगी मैथ यूनियन साइंस। तो यूनिवर्सल जो है, यूनिवर्सल मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 180। तो 180 में से अभी हमने मैथ यूनियन साइंस जो ये हमने फाइंड किया उसका आंसर क्या आ गया, 150। तो 150 हमने 180 में से माइनस कर देने हैं। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 30 स्टूडेंट। तो ये ऐसे स्टूडेंट है जो डिड नॉट पास इधर ऑफ द 2 टेस्ट।
जी। तो नेक्स्ट पार्ट सी है इसका, ये पार्ट बी इसको हमने लिख देना है, ये ए है। तो पार्ट सी में हमें गिवन है, इसमें हमें गिवन है कि हाउ मैनी पास दी साइंस टेस्ट बट नॉट दी मैथ टेस्ट, यानी साइंस टेस्ट तो उन्होंने पास किया लेकिन मैथ टेस्ट नहीं पास किया। तो इसको हमने लिख लेना है नंबर ऑफ कार्डिनलिटी साइंस माइनस नंबर ऑफ कार्डिनलिटी मैथ इंटरसेक्शन साइंस। तो अभी हमने इसको इसमें से माइनस कर देना। नंबर ऑफ साइंस, जो साइंस स्टूडेंट कितने थे 90, जैसे ये हमारे पास गिवन है 90 स्टूडेंट्स में से हमने मैथ ऑफ इंटरसेक्शन साइंस जो है तो वो 60 थे, तो वो हमने माइनस कर देना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 30। तो नेक्स्ट ये पार्ट सी है। और उसके बाद पार्ट डी में गिवन है लास्ट पार्ट जो इसका क्वेश्चन नंबर 15 का, हाउ मैनी फेल दी साइंस टेस्ट। तो कितने स्टूडेंट हैं जो कि साइंस टेस्ट में फेल हो गए, तो क्या हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। तो साइंस टेस्ट नंबर ऑफ कार्डिनलिटी साइंस कॉम्प्लीमेंट, तो टोटल नंबर्स में से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से हमने ये साइंस के स्टूडेंट्स जो है इसको माइनस कर देना है, तो हमें पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट्स थे जो कि मैथ के टेस्ट में फेल हुए हैं। तो इसको लिखते हैं यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ कार्डिनलिटी साइंस। तो 180 में से हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट साइंस जो है वो माइनस कर देने हैं, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट साइंस कितने हैं 90, ये माइनस किया तो हमारे पास आ गया 90 इसका आंसर। तो ये हमने इसके क्वेश्चन नंबर 15 के जो पार्ट ए बी सी एंड डी फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस रिव्यू एक्सरसाइज और इस चैप्टर का। जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है, इन अ सॉफ्टवेयर हाउस of a city with 300 software developers, a survey was conducted to determine which programming language are liked more. The survey revealed the following statistics: 150 developers like Python, 130 developers like Java and 120 developers like PHP। ठीक है। उसके बाद 70 developers like both Python and Java, or 60 developers like both Python and PHP, 50 developers like both Java and PHP, 40 developers like all three languages Python, Java and PHP। हमने इसके 4 पार्ट फाइंड करने हैं। तो ये क्या मेरा है कि एक सॉफ्टवेयर हाउस है सिटी में जिसमें 30 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जो कि कौन सी लैंग्वेज उनको लाइक करते हैं, कौन सी लैंग्वेज है, तो वो उसने हमें गिवन। हमने फर्स्ट क्या करना है, जो भी डाटा हमें गिवन है इसको हमने पहले लिख लेना है और इसी बेस पे हमने देखना है कि अभी कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो था लास्ट, उसमें हमने प्रिंसिपल 2 सेट मेथड जो है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन मेथड यूज़ किया था। इसमें 3 स्टेप मेथड यूज़ होगा क्योंकि इसमें क्या है 40 स्टूडेंट लाइक ऑल 3 लैंग्वेज। तो इससे हमें पता चला ये कि इसमें 3 लैंग्वेज यूज़ हो रही हैं या 3 सेट्स आ रहे हैं। तो फिर हमने क्या है 3 सेट्स मेथड इसका यूज़ करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम इसको लिख लेंगे, जो हमें डाटा गिवन है, लेट P इज इक्वल क्या आएगा, डेवलपर्स लाइक पाइथन और डेवलपर्स लाइक क्या आ जाएगा, जावा, एंड H फॉर डेवलपर्स लाइक PHP। इसको हमने इन नेम से रिप्रेजेंट कर लिया ताकि हम जो फार्मूला यूज़ करें तो हमने डेवलपर लाइक पाइथन या डेवलपर लाइक जावा नहीं लिखना है, इस फार्मूले से इसको इस नेम से रिप्रेजेंट करना है। तो अभी देखिएगा इसके बाद हमें गिवन था कि नंबर ऑफ कार्डिनलिटी कितने स्टूडेंट हैं, कितने डेवलपर्स हैं जो लाइक कर रहे हैं पाइथन को। तो पाइथन को जो लाइक कर रहे थे वो क्या था 150। तो हम लिख देंगे फर्स्ट नंबर ऑफ कार्डिनलिटी पाइथन आ जाएगा हमारे पास 150, जो हमें डाटा सारा गिवन हमने वो लिख देना है। उसके बाद नंबर ऑफ कार्डिनलिटी जावा 130, उसके बाद है नंबर ऑफ कार्डिनलिटी PHP ये आ जाएगा 120। उसके बाद ये हमने तीनों लिख लिए। उसके बाद क्या है कि पाइथन और जावा जो लैंग्वेज है वो लाइक करते हैं पाइथन एंड जावा, तो वो है 70। तो देन आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ पाइथन एंड PHP, तो वो आ जाएगा 60। यानी जो स्टूडेंट अभी बहुत लैंग्वेजेस आ रही हैं, पहले सिंगल लैंग्वेजेस आ रही थी, उसके बाद आ जाएगा जावा और PHP जो लाइक करते हैं वो है 50, और जो 3 लैंग्वेज लाइक करते हैं उसको हमने क्या है एंड यूज़ हो रहा है। तो हमने क्या करना था, जब एंड यूज़ होता है तो हम इंटरसेक्शन का साइन लगाते हैं। तो लिख लेंगे पाइथन इंटरसेक्शन जावा इंटरसेक्शन PHP।
इज इक्वल क्या आ जाएगा 40। तो ये हमने डाटा लिख लिया जो कि क्वेश्चन में गिवन था। इसकी बेस पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। पेज नंबर 49 पे गिवन है। पेज नंबर 49 पे बुक में आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। तो 3 सेट्स मेथड जो फार्मूला वो हम यूज़ करेंगे। इसमें हम लिख लेंगे कार्डिनलिटी ऑफ पाइथन, जावा एंड PHP। इनमें अभी साइन आ जाएगा यूनियन का, आर हो तो यूनियन, एंड हो तो इंटरसेक्शन इज इक्वल। यही सेम फार्मूला हम लिख देंगे। फर्स्ट आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ पाइथन प्लस जावा प्लस कार्डिनलिटी ऑफ नंबर ऑफ कार्डिनलिटीज h। उसके बाद आ जाएगा माइनस, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा जो बहुत फार्मूलाज हैं। p इंटरसेक्शन j इस इक्वल हो जाएगा 70, और उसके बाद आ जाएगा सॉरी ये माइनस आएगा कार्डिनलिटी ऑफ p इंटरसेक्शन h। तो उसके बाद इसको हमने इधर नहीं लिखना। उसके बाद फिर माइनस कार्डिनलिटी जावा इंटरसेक्शन h और प्लस कार्डिनलिटी ऑफ p इंटरसेक्शन j इंटरसेक्शन h। तो ये हमने फार्मूला जो कि एक्सरसाइज 3 में भी और उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में हमने 3 सेट्स प्रिंसिपल ऑफ 3 सेट्स इंक्लूजन एक्सक्लूजन मेथड और प्रिंसिपल ऑफ 2 सेट्स ये हमने यूज़ किया है। तो हम बार बार ये कर रहे हैं फार्मूला हमने इसी से जो गिवन डाटा इसी से हमने लिखना होता है। तो अभी इनको हमने क्या लिख देना है कि जैसे कार्डिनलिटी ऑफ p है तो ये क्या था 150 और जावा 130 और h 120 और ये इन दोनों का 70 और इसका क्या 60। इसी तरह हमने इसको पुट कर देना है 150 प्लस 130 प्लस 120 माइनस 70 माइनस 60 माइनस 50 और प्लस 40। तो मैंने ये सारा डाटा जो इधर से देख के सेम वहाँ पुट कर दिया है। तो ये अभी इनको हम प्लस करें और माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है p यूनियन जावा यूनियन PHP इज इक्वल क्या आ जाएगा 260। तो 260 का आ गया हमारे पास आंसर। तो रिव्यू एक्सरसाइज में हमें गिवन था कि हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 60। नेक्स्ट है पार्ट बी, उसमें गिवन है हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज। ठीक है, तो वन ऑफ दीज लैंग्वेज जो है इस तो हमने इसको लिख देना है कि नंबर ऑफ कार्डिनलिटीज पाइथन ओनली। जो ओनली पाइथन है वो है इसको कार्डिनलिटी नंबर ऑफ कार्डिनलिटी पाइथन माइनस नंबर ऑफ कार्डिनलिटी पाइथन इंटरसेक्शन जावा माइनस नंबर ऑफ कार्डिनलिटी पाइथन इंटरसेक्शन PHP और प्लस नंबर ऑफ कार्डिनलिटी पाइथन इंटरसेक्शन जावा इंटरसेक्शन PHP। तो ये आ जाएगा 150। पाइथन क्या था 150। ये हमने जो क्वेश्चन में गिवन है सेम वही इधर पुट कर लेने हैं माइनस 70 माइनस 60 प्लस 40 और इनको प्लस और माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 60। तो नेक्स्ट इसी में है जब हमने पाइथन इसका लिख लिया उसके बाद हमने जावा और फिर PHP तीनों को अलग अलग फाइंड करने हैं। तो इसी में सेम यही फार्मूला है, सिर्फ ये क्या है कि क्वेश्चन में जहाँ हमने पाइथन यूज़ करना है तो जहाँ p वर्ड होगा वो सारा हमने डाटा उठा के लिख देना है। अभी जावा है तो हम जावा ओनली, इसमें अभी क्या करना है तो जहाँ जावा फार्मूले में यूज़ हो रहा है वो हमने इधर लिख देना है। तो फर्स्ट तो आ जाता है जावा नंबर क्वांटिटी जावा, फिर आ जाएगा माइनस पाइथन इंटरसेक्शन जावा, इसमें भी जावा है तो ये भी जावा, फिर आ जाएगा फिर माइनस आ जाएगा जावा इंटरसेक्शन PHP। उसके बाद प्लस जो जिसमें तीनों गिवन होते हैं पाइथन जावा एंड PHP, तो इसमें इंटरसेक्शन का साइन होता है लास्ट ऑल 3 लैंग्वेज वाला। तो अभी ये 130 आ जाएगा माइनस 70। तो इनके जो आंसर मैं लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन में जो गिवन था वहाँ से ही लेके माइनस 50 फिर प्लस 40। तो अभी इनको हमने प्लस और माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। तो ये हमारा ओनली जावा ये फाइंड हो गया। अभी लास्ट रह गया है PHP, तो नंबर ऑफ कार्डिनलिटी H ओनली आ जाएगा। तो इसमें अभी हमने लिख देना है नंबर ऑफ कार्डिनलिटी H माइनस P इंटरसेक्शन H माइनस, यानी हमने वो सारे फार्मूलाज इसमें लिखने हैं, सेट बनाने हैं जिसमें H यूज़ हो रहा हो। तो J इंटरसेक्शन फिर आ जाएगा H प्लस N P J एंड H, तो इनमें साइन आ जाएगा इंटरसेक्शन का। तो अभी हमने क्या है 120 माइनस 60 माइनस 50 और प्लस 40, तो इनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 50। तो ये आ गया हमारा पार्ट बी के तीनों हमने जो लैंग्वेज अलग अलग फाइंड कर ली हैं
पाइथन जावा एंड PHP। तो नेक्स्ट पार्ट सी है। पार्ट सी में गिवन है, इसमें है कि हाउ मैनी डेवलपर्स डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेज। कौन से डेवलपर्स हैं जो कि कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। तो हमने क्या अभी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ डेवलपर्स में से हमने जो कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे तो वो हमने माइनस कर देने हैं। तो इसमें हम फार्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ कार्डिनलिटी पाइथन जावा एंड PHP। इसमें साइन आ जाएगा यूनियन का, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है। इसके ऊपर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो अभी कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला हम लिखें तो वो आता है हमारे पास J यूनियन H इज इक्वल यूनिवर्सल माइनस पाइथन यूनिवर्सल J और H और साइन यूनिवर्सल का, यानी यही वैल्यू हमने माइनस कर देनी होती है यूनिवर्सल सेट में। तो टोटल यूनिवर्सल सेट जो है इसमें नंबर ऑफ डेवलपर्स कितने थे 300, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, माइनस हमने P यूनियन J यूनियन H जो हमने पार्ट ए में आंसर फाइंड किया था वो था हमारे पास 260, तो वो हमने लिख दिया, यही फार्मूला था। तो इसका आंसर आ जाएगा 40 ऐसे हैं जो कि कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे। उसके बाद डू नॉट यूज़ एनी लैंग्वेज पार्ट सी आ गया। पार्ट डी में हमें गिवन है कि हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली PHP। जो PHP लाइक करते हैं या यूज़ करते हैं वो कौन से हैं, तो हम लिख लेंगे n कार्डिनलिटी ओनली H। PHP को H से रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हमने इसको अभी माइनस कर देना है, H माइनस ये आ जाएगा नंबर ऑफ कार्डिनलिटी पाइथन इंटरसेक्शन PHP माइनस कार्डिनलिटी ऑफ जावा इंटरसेक्शन H, फिर आ जाएगा प्लस नंबर ऑफ कार्डिनलिटी पाइथन जावा एंड PHP और साइन आ जाएगा मिड में इंटरसेक्शन का। तो ये फार्मूला हमने क्वेश्चन में से उठाया और इसमें अभी क्या है कि वो हमने ओनली PHP था ना, तो PHP में ये हमने क्या है कि फार्मूला जो 3 सेट्स प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन 3 सेट्स फार्मूला है उसमें जहाँ भी H यूज़ हो रहा होगा वो हमने इसमें लिख देना है फार्मूले से उठा के। और फार्मूला कौन सा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फार्मूला था जो हमारा 3 सेट्स फार्मूला था। इसी में जहाँ J जहाँ भी आएगा H यानी PHP है ना, तो H जहाँ भी आएगा वो हमने सारा इसमें लिख देना है। तो नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो H क्या था PHP नंबर ऑफ कार्डिनलिटी 120 थे, ये P इंटरसेक्शन H था 60, उसके बाद माइनस ये था 50 और ये जो ऑल 3 लैंग्वेज था ये क्या था 40। तो इसको हमने प्लस और माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। तो यही इसका करेक्ट आंसर है जी। तो स्टूडेंट इस वीडियो में आज हमने क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 जो तो कि हमारा इस रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व किया है। इसमें अगर आपको कोई क्यूरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ। अल्लाह हाफिज़।